गांव की सरकार अपनी ऐसी मजबूत हो कि दिल्ली और लखनऊ में किसी की सरकार हो, गांव खुद अपना विकास करे। हकीकत यह है कि जनता के टैक्स का पैसा ये खैरात में इस तरह से बांट के, फ्री भी बांट के बर्बाद कर रहे हैं, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। तो इसलिए पूरा एक तरफा गुलाम है, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग हो, चाहे दिल्ली का चुनाव आयोग हो, सरकार का गुलाम है। और ऐसे गुलामों से आप उम्मीद करें न्याय की, वो नहीं सकते। लोकदल पार्टी के पूर्व एमएलसी और अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं सुनील सिंह जी। हम उनसे कुछ बात करेंगे कि क्या अहम मुद्दे हैं उनके 2027 में, जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है और चुनावी माहौल है उसको लेकर। सर, क्या कहना चाहेंगे? 2027 में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों से कम पे रहेगी। ये आज मेरा अनाउंसमेंट है, आप देख लीजिएगा जब रिजल्ट आए उत्तर प्रदेश का। सर, किसानों के हित के लिए जो है क्या जो है करेंगे आप? किसानों के हित के लिए वो करेंगे जो चौधरी चरण सिंह कहते थे कि गांव में को इतना तरक्की दे दो कि उसे अपने विकास के लिए शहर की ओर ना देखना पड़े। गांव की सरकार अपनी ऐसी मजबूत हो कि दिल्ली और लखनऊ में किसी की सरकार हो, गांव का खुद अपना विकास कर सके, वो काम करेंगे। पंचायतों के चुनाव कराएंगे, पंचायतों को अधिकार देंगे। जब पंचायतों को अधिकार मिलेंगे तो वो अफसरों पर बिजली नहीं आ रही तो अफसर को सस्पेंड करने का अधिकार वहाँ की पंचायत का होगा, ग्राम सभा का होगा। अगर वहाँ शिक्षक नहीं पढ़ा रहा 1 लाख रुपये नौकरी लेके, तो वहाँ की ग्राम सभा उसका वो करेगी, तबादला भी करेगी, ट्रांसफ़र भी करेगी। सरकारी डॉक्टर गांव में बैठना शुरू करेंगे जो शहर में रहते हैं और गांव के नाम पर अपना पोस्टिंग रखते हैं। तो गांव का विकास, पंचायतों को जब अधिकार दिया जाएगा, पंचायतों के चुनाव कराए जाएंगे तो अपने आप स्वतः होगा। किसानों को उसके फसल पे एमएसपी दे दिया जाएगा। बहुत बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन इच्छा नहीं है किसी की करने की, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि किसान को एमएसपी का दाम दे के किसान को वो उसके पैरों पर खड़ा किया जाए। लोग चाहते हैं किसान को खैरात बांटी जाए, कहें कि हमने 6,000 दे दिए, कोई कहेगा हमने साइकिल दे दी, कोई कहेगा हमने लैपटॉप दे दिया, कोई कहेगा हमने फलाना दे दिया। ऐसा लगता है कि अपने पार्टियों से, अपने घरों से दे रहे हैं। हकीकत यह है कि जनता के टैक्स का पैसा ये खैरात में इस तरह से बांट के, फ्री भी बांट के बर्बाद कर रहे हैं, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। टैक्स पे टैक्स पड़ रहा है आम आदमी पे, हर जगह इतने तरह के टैक्स हैं। जीएसटी आया था तो कहते हैं एक टैक्स होगा, अब इतने तरह के आज भी टैक्स हैं, आप भी जानते हैं। सर, आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से ईवीएम और बैलेट पेपर पे जो है पहले चुनाव होते थे, तो उसको लेके क्या मानना है आपका कि किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए? चुनाव की प्रक्रिया सिर्फ बैलेट पेपर पर होनी चाहिए, क्योंकि जो देश जिन्होंने ईवीएम का निर्माण किया वो सक्षम देश, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, कोई भी ईवीएम पे चुनाव नहीं कराता। ये सिर्फ भारत में चुनाव हो रहा है, क्योंकि भारत में एक तरफा चुनाव जीतना है लोगों को, वोटों को मैनेज करना है। अडानी के कॉल सेंटरों से वोट मैनेज किए जा रहे हैं। ब्राज़ील के मॉडलों को एक एक वोटर को 10-10 जगह वोट दिखाया जा रहा है, वोटर इधर से उधर डालने जा रहे हैं वोट। तो ये सिर्फ संभव है भारत में, जहाँ की ज्ञानेश कुमार जैसे हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं जो एक तरफा भाजपा से बनाए गए हैं, और इसीलिए संशोधन किया गया। पहले लीडर ऑफ पोजीशन के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के 2 लोग सरकार के रहेंगे और एक लीडर ऑफ पोजीशन रहेगा। तो जब 2 एक से हार नहीं है तो लीडर ऑफ पोजीशन करेगा क्या उसमें? तो इसलिए पूरा एक तरफा गुलाम है, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग हो, चाहे दिल्ली का चुनाव आयोग हो, सरकार का गुलाम है। और ऐसे गुलामों से आप उम्मीद करें न्याय की, हो नहीं सकता। सर, एक तरफ नारी सम्मान और नारी सुरक्षा की बात की जाती है, तो उत्तर प्रदेश की जैसी अर्थव्यवस्था है उस पे क्या कहना चाहेंगे कि औरतें क्या जो है, महिलाएं जो हमारी हैं वो सुरक्षित हैं? देखिए, सुरक्षा तो एक प्रश्न चिन्ह है, पहले सरकारों में भी है, आज भी है नारी सुरक्षा। और नारी सुरक्षा समाज से आता है कि समाज को ही सुधारना पड़ेगा। ये सरकार का नहीं, समाज का दायित्व बनता है, हर परिवार का दायित्व बनता है कि संस्कार अच्छे करें, ताकि संस्कार अच्छे होंगे तो समाज में और कानून ऐसे बनाए कि भय हो। यही हम बाहर के कंट्रियों में जाके, यूरोप की कंट्री में जाके या दुबई में जाके, क्यों नारी सुरक्षा का वहाँ सवाल नहीं आता? क्योंकि वहाँ के कानून बहुत सख्त हैं। तो आपने कानून को थोड़ा सख्त करें, नारी सुरक्षा हो जाएगी। इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। पुलिस वाले ऐसे ना हो, अजयपाल शर्मा जैसे, जो गुंडा राज करें। पुलिस वालों को उनके पोस्टिंग दी जाए अच्छी तरह से, अच्छे पुलिस वालों को लगाया जाए, अपने आप नारी सुरक्षा अच्छी हो जाएगी। आप पुलिस को अगर उसमें सरकारी दबाव में रखेंगे, सरकारी मशीनरी में रखेंगे, तो आप उम्मीद करें पुलिस अच्छी हो जाएगी। किसी की नहीं है, जिसकी सरकार है उसकी रहेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत राज, गांव की तीसरी सरकार, जो देश की तीसरी सरकार होती है संवैधानिक, उसको पूरी तरह दबाने का, उनके चुनाव ना कराने का काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 26 मई को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। किसी भी सूरत में अभी 26 मई तक चुनाव नहीं करा सकते। कहीं ये नाम ले रहे हैं, कभी आरक्षण का नाम लेंगे, कभी कुछ और कारण बताएंगे। तो ये एक तरह से जो गांव की सरकार है उसके साथ अत्याचार हो रहा है। और लोकदल ये कह रहा है कि अगर आपने पंचायत चुनाव टाले तो इसका खामियाजा बहुत बुरी तरह आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गांव के प्रतिनिधि, गांव के जो चुनाव में तैयार उतरना चाहते हैं वो सब देख रहे हैं। आप उनके हकों पे अगर कुठाराघात करेंगे तो इसका विधानसभा चुनाव में आपको भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सरकार अगर 26 मई नहीं, जब जून में भी चुनाव करा दे तो सरकार अपनी बची कुची जो भी कुछ खाक है बचा सकेगी। अन्यथा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का
कहीं सुपड़ा साफ ना हो जाए इस पंचायत चुनाव के कारण। ये लोकदल भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रहा है और कह रहा है कि आप पंचायत चुनाव कराइए, अन्यथा आने वाले समय में इसका पूरी तरह खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। क्या लगता है आखिर देर क्यों हो कर रहे हैं इसे? सरकार नहीं चाह रही कि विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव हो। उनको कहीं डर लग रहा है, उनको लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो सरकार जनता के सामने जाके कहीं असलियत नहीं दिखाना चाह रही कि उनके खिलाफ कितना प्रतिरोध है जनता में, तो इसलिए सरकार उसको टाल रही है। जबकि 33 साल हो गए इस पंचायत राज 1993 में लागू हुआ था, तब से चुनाव तो करा दिए जाते हैं, अधिकार नहीं दिए जाते। विभिन्न सरकारें नहीं, उन्होंने भी अधिकार नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी अगर समय से चुनाव नहीं करा रही तो ये तो बिहार के रास्ते पे चल पड़ी कि जहाँ चुनाव भी नहीं कराए जा रहे। एक ज़माने में 93 में जब संविधान ये संशोधन हुआ था तो बिहार ने भी चुनाव नहीं कराया था। तो आज भाजपा बिहार के रास्ते पर जाकर आज चुनाव नहीं करा रही, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह भुगतना पड़ेगा। कल जिला पंचायत सदस्य राजभर की पार्टी में नाराज दिखे। वो तो सारी जिला पंचायत सदस्य नाराज हैं, उनके पास है क्या सिवाय इसके कि वो एक बार वोट दे दें, उनको कुछ अधिकार नहीं है। तो जिला पंचायत सदस्य राजभर जी से क्या, और राजभर जी के तो हाथ में कुछ है ही नहीं हो सकता है, वो भी इसके पहले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष के साथ खड़े हों। तो राजभर जी तो वहाँ अपना जैसे भी हो बस समय पास कर रहे हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, सारी व्यवस्था ऊपर से चल रही है। नारी शक्ति पर 1976 से अभी तक लटकाया जा रहा है। जी, आगे भी लटकाया जाएगा। जब तक हमारे मोदी जी जब तक अपने परिवार के साथ नहीं रहेंगे, आगे भी लटकाया जाएगा। जी मोदी कल बयान दिए हैं काशी में कि नारी बंधन अधिनियम लटकाने का खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा और उनकी बड़ी हार के रूप में सामने आएगा। भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे होते थे, जो बहुत सच बोलते थे और इस्तीफा भी दे देते थे। वो तो खैर बहुत अलग कैरेक्टर था, लेकिन आज प्रधानमंत्री साफ साफ ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं चाहते कि नारी आरक्षण लागू हो, नारी का जो ये है रिजर्वेशन है लागू हो, वुमेन्स रिजर्वेशन। पता नहीं क्या उनको है, कभी उसको उसके 23 से पहले पास हुआ पड़ा है उसको लागू नहीं कर रहे, कभी उसको इसके साथ लटका देते हैं परिसीमन के साथ। तो वो चाहती नहीं है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कि महिला आरक्षण लागू हो। वो सिर्फ एक नाटक कर रहे हैं, कि जनता को बहका रहे हैं, जबकि हकीकत है कि भाजपा नहीं चाहती। अगर भाजपा की नीयत साफ हो तो संपूर्ण विपक्ष चाहता है महिला आरक्षण हो। कौन नहीं मना कर रहा है, किसने आप विरोध किया कि महिला आरक्षण ना हो, लेकिन आप परिसीमन के साथ उसको जोड़ के ला रहे हैं। उसका विरोध किया गया है कि परिसीमन को अलग रखिए, महिला आरक्षण पास कराइए। पूरा विपक्ष आपके साथ है, सब चाहते हैं, बल्कि हम तो लोकदल तो चाहता है कि 33 के 50% आरक्षण महिलाओं को होना चाहिए। अगर आगे दी भागीदारी है तो 33% का क्या मतलब है? ये 33% रिजर्वेशन में तो 1993 में जो ये कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने पंचायत राज में लागू किया था। आप 33% आरक्षण की क्यों बात कर रहे हैं? महिलाओं की आधी भागीदारी है, कम से कम 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाना चाहिए, जो उनका अधिकार है। इसमें कौन सी ऐसी बात है? और देश के 2 बड़े शीर्ष पद हैं, चाहे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनमें एक पद महिला के लिए होना चाहिए, ताकि महिलाओं को पूरी तरह उनको मिले अधिकार उनका। तो ये आज भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, हमारे प्रधानमंत्री चाहे मोदी वहाँ कहें, वाराणसी में कहें, चाहे दिल्ली में कहें, जो बोलते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो तो पता नहीं क्या है, वो क्या करते हैं, उनका भगवान भी मालिक नहीं है। बंगाल में प्रथम चरण चुनाव हुए थे, भारी मतदान हुआ था, जी। द्वितीय चरण के मतदान हो रहे हैं। क्या लगता है इस बार बंगाल में बदलाव होगा या फिर जो है बंगाल में एक तरफा ममता बनर्जी सरकार बनाएंगी। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जितनी पिछली सीटें लाई थी वो भी नहीं लग पाएगी। भारतीय जनता पार्टी ज्ञानेश कुमार जी के साथ मिलकर बंगाल जीतना चाहती है, ये उसका सपना 4 मई को टूट जाएगा। एक आईपीएस है अजय पाल शर्मा, काफी वायरल हो रहे हैं, क्या कहेंगे उन पर आप? उत्तर अच्छा प्रदेश से- अच्छा है, उत्तर प्रदेश के अधिकारी जाके बंगाल के चुनाव को और ज़्यादा बंगालियों के हित में, ममता बनर्जी के हित में करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने वहाँ बंगाल में जाके बंगालियों को धमकाने का काम किया, इसका पूरा खामियाजा भाजपा को वहाँ भुगतना पड़ा। और भाजपा के वहाँ के लोग वोटर देख रहे हैं कि ये बाहर से गुंडे आकर, ये सरकारी वर्दी में कुछ गुंडागर्दी जो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कर रहे हैं। सारा देश देख रहा है, बंगाल के लोग देख रहे हैं, और इसका भुगतना भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह पड़ेगा। और अजय पाल शर्मा उत्तर प्रदेश से हैं, इंडिया गठबंधन भी उन्हें नोट कर रहा है। आने वाले समय में उन्हें उत्तर प्रदेश में ही रहना है। हम भी देख रहे हैं कि किस तरह जनता का वो विरोध कर रहे हैं, जनता पे अत्याचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से लेकर आगे उनको भुगतना पड़ेगा। लोकदल पार्टी के अध्यक्ष सुनील सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे। जैसा कि उनका कहना है कि उनकी सरकार 2027 में आने पर वो किसानों के हित में काम करेगी। जिस तरह से किसानों को उनका हक नहीं दिया जाता है और किसान जो है तिल तिल परेशान रहता है, उनको उनके जो मुँह मांगी कीमत है वो नहीं मिलती है और किसान परेशान रहते हैं। 2027 में अगर उनकी सरकार आती है तो हर उन मुद्दों पर काम करेगी। बेरोज़गारी जिस तरीके से बढ़ी हुई है उस पर वो काम करेगी और युवाओं के लिए, किसानों के लिए वो अच्छी फैसिलिटी लाएगी। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।